नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आपको याद दिलाते चलते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के चतुर्थ कांड का दूसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में बाबा साहेब जो चर्चा कर रहे हैं वो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर अगर पुनर्जन्म को समझा जाए तो वो क्या है। हमने पिछली कड़ी में देखा कि बाबा साहेब ने पुनर्जन्म की बात को समझाते हुए उसे दो हिस्सों में बांट दिया है कि पुनर्जन्म किस चीज का और पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। तो पुनर्जन्म किस चीज का, इसी बात पर यह चर्चा हो रही है। और पिछली कड़ी में जो बात जहां रुक गई थी उसी बात को यहां आगे बढ़ा रहे हैं। ये बाबा साहेब तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के द्वारा पुनर्जन्म की बात, यानी कि किस चीज का पुनर्जन्म, ये समझाते हुए वे सारिपुत्त और महाकुठित इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उस बातचीत को बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं। तो आइए उस बातचीत से जुड़ते हैं। तो महाकुठित ध्यान कर चुकने के बाद सारिपुत्त के पास गए और उनसे कुछ प्रश्नों को स्पष्ट करने की प्रार्थना की जो उन्हें हैरान कर रहे थे। उन प्रश्नों में एक प्रश्न ये था। कौन सा प्रश्न? प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजनों का प्रहाण होता है और प्रथम ध्यान में कौन कौन से अंग शेष रहते हैं। महाकुठित का प्रश्न है कि ध्यान की जो प्रथम अवस्था है, तो इस प्रथम ध्यान की प्राप्ति में बहुत सारे लोग ध्यान में होते हैं, लेकिन ध्यान की जो अवस्थाएं होती है, जो स्टेजेस होती है, उस स्टेजेस में प्रथम ध्यान, तो प्रथम ध्यान की प्राप्ति अगर किसी को हो जाए तो उसमें कितने संयोजनों का प्रहाण होता है, महाकुठित का प्रश्न है। और प्रथम ध्यान में कौन कौन से अंग हैं जो शेष रह जाते हैं। तो सारिपुत्त का उत्तर था कि दोनों के 5-5। दोनों के 5-5 का मतलब हुआ काम छंद, व्यापाद, थिन्मित यानी कि आलस्य, और उद्धच्च कौंकृत्य तथा विचिकित्सा का प्रहाण हो जाता है। कितनी चीजों का? एक तो काम छंद का, दूसरा आलस्य का, तीसरा थिन्मित व्यापाद का, और उद्धच्च कौकृत्य जो होते हैं, बुरे बुरे कर्म जो होते हैं, और विचिकित्सा, इनका प्रहाण हो जाता है। और वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता ये शेष रह जाते हैं। अगर कोई ध्यान की प्रथम अवस्था को प्राप्त कर ले तो उसमें ये चीजें वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता शेष रहती है। तो महाकुठित का दूसरा प्रश्न था। उन्होंने पूछा कि चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा और स्पर्श, इन पांचों इंद्रियों को ले, प्रत्येक का विषय पृथक है, क्षेत्र पृथक है, प्रत्येक एक दूसरे इंद्रिय से पृथक पृथक है और स्पष्ट रूप से पृथक है। इनका अंतिम आधार क्या है? कौन है जो पांचों इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपभोग करता है? अब महाकुठित ने थोड़ा गहरा प्रश्न पूछ लिया। उनका कहना था कि भाई हमारे चक्षु, हमारा श्रोत्र विज्ञान जो है वो, हमारा घ्राण, हमारी जिह्वा और हमारा स्पर्श, ये पांच जो इंद्रिय हैं ये सब अलग अलग हैं, पृथक पृथक है। और इस पांचों का जो काम है, इनका क्षेत्र है, ये अलग अलग है और ये स्पष्ट रूप से भी अलग है, पृथक है। बावजूद इसके
इसका अंतिम आधार कौन है? क्या है इसका अंतिम आधार? कि जो इन पांचों इंद्रियों से जो वेदनाएं उत्पन्न होती है और हम उसे अनुभव करते हैं, चाहे वो वेदनाएं सुखद हो चाहे दुखद हो, लेकिन इनको जब हम अनुभव करते हैं तो वो अनुभव करने वाला कौन है? ये किसके आधार पर ये करते हैं? ये कैसे होता है? तो सारिपुत्र ने कहा, मन ही इसका मूल है, इसका आधार है। तो महाकोठित फिर पूछते हैं कि ये पांचों इंद्रियां किस पर निर्भर करती है? ये जो पांचों इंद्रियां हैं ये किस पर निर्भर करती हैं? तो सारिपुत्र कहते हैं चेतना, यानी कि जीवित इंद्रिय जिसको कहते हैं, जो हमारे अंदर जो चेतना है, ऊर्जा है, उसे। तो फिर महाकोठित पूछते हैं कि चेतना किस पर निर्भर करती है? तो सारिपुत्र कहते हैं उष्णता पर। फिर महाकोठित पूछते हैं कि उष्णता किस पर निर्भर करती है? तो सारिपुत्र कहते हैं चेतना पर। अब देखिए, चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। चीजें समझिएगा, चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। तो महाकोठित पूछते हैं, आप कहते हैं कि चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है, इसका ठीक ठीक अर्थ क्या समझा जाए? तो सारिपुत्र कहते हैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। और उदाहरण देते हैं सारिपुत्र, जैसे प्रदीप के प्रकाश से प्रदीप की लौ प्रकट होती है। जैसे कोई दिया जल रहा है तो उसका जो प्रकाश है उससे उसकी लौ प्रकट होती है, और प्रदीप की लौ से ही प्रदीप का प्रकाश प्रकट होता है। यदि लौ नहीं है तो प्रकाश कहां दिखेगा? और यदि प्रकाश है तो लौ तो दिखेगी ही दिखेगी। तो लौ प्रकाश पर निर्भर है और प्रकाश लौ पर। उसी प्रकार चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। महाकोठित फिर पूछते हैं, ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे मुक्त होने पर ही शरीर मरा हुआ समझा जाकर सूखे काठ की तरह फेंक दिया जाता है? सामान्य सा प्रश्न है ये, सब लोगों के पास में उठता होगा। महाकोठित पूछते हैं कि वो कौन सी चीज है जिसके मुक्त हो जाने पर शरीर को मरा हुआ मान लिया जाता है और उसे सूखे काठ की तरह फेंक दिया जाता है? तो ये सूखे काठ की तरह फेंक दिया जाने वाला शरीर कब बनता है? कब होती है ये स्थिति? वो कौन सी चीज है जिसके खत्म हो जाने पर या फिर जिससे मुक्त हो जाने पर ऐसा होता है? तो सारिपुत्र कहते हैं जीवित इंद्रिय, उष्णता और विज्ञान। जीवित इंद्रिय, उष्णता और विज्ञान, ये इसके खत्म हो जाने पर, जब जीवित इंद्रिय नहीं होते, उष्णता नहीं होती और विज्ञान नहीं होता, तो फिर महाकोठित पूछते हैं, मृत देह में और उस ध्यानी भिक्षु में जिसने संज्ञा और वेदना का निरोध कर रखा है, इसमें अंतर क्या है? अब महाकोठित थोड़ा और गंभीर, थोड़ा और अंदर चले गए, थोड़ा और भीतर जा रहे हैं और वे पूछते हैं कि सारिपुत्र, ये तो बताइए कि वो जो भिक्षु जिसने अपनी संज्ञा और वेदना दोनों का निरोध कर लिया है, क्योंकि भिक्षु जब ध्यान में चले जाते हैं और वे निब्बाण की ओर उनकी यात्रा शुरू हो जाती है, तो वे संज्ञा और विज्ञान दोनों का निरोध कर लेते हैं। तो फिर जिसमें संज्ञा भी नहीं है और जिसमें विज्ञान भी नहीं है, वो ध्यानस्थ भिक्षु और एक मृत शरीर, इसमें क्या अंतर होता है? तो फिर सारिपुत्र कहते हैं, मृत देह में न केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया शांत हो जाती है, बल्कि चेतना यानी कि जीवित इंद्रिय, चेतना यानी कि जीवित इंद्रिय भी नहीं रहती, उष्णता भी नहीं रहती तथा इंद्रियों का भी मूलोच्छेद हो जाता है।
जब कोई मरता है, मृतदेह जिसका होता है, तो मृतदेह में सिर्फ शरीर ही नहीं, वाणी ही नहीं, मन की क्रिया ही नहीं, बल्कि उसकी चेतना भी शांत हो जाती है, उसकी उष्णता भी शांत हो जाती है और इंद्रियों का भी मूलोच्छेद हो जाता है। आपने सुना होगा कि किसी के मर जाने पर यह कहा जाता है कि वो शांत हो गया, मतलब उसका जो अशांत स्थिति है उसकी, उसके मन की, उसके इंद्रियों की, उसके वाणी की, ये सारी अस्थिरता जो है, अशांति जो है, वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। तो तब कहा जाता है कि वो मृत हो चुका है। फिर सारिपुत्र आगे कहते हैं कि जब ध्यानी भिक्षु की बात करें तो बिल्कुल उल्टा है। जबकि ध्यानी भिक्षु की चेतना बनी रहती है, उसमें चेतना होती है, उसमें एनर्जी होती है। वो ध्यानी भिक्षु की चेतना बनी रहती है, उसकी उष्णता भी बनी रहती है, उसकी इंद्रियां भी बनी रहती है, उसकी इंद्रियां अभी मर चुकी नहीं होती। हाँ, श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है। वो जो ध्यानी भिक्षु है उसका श्वास और प्रश्वास बंद हो जाता है, इंद्रियों की वितर्क विचार संज्ञा और क्रियाएं शांत हो जाती है। ये इंद्रियों की वितर्क और विचार की प्रक्रियाएं होती है, ये शांत हो जाती है, उसकी संज्ञा ये शांत हो जाती है। संभवतः यह मृत्यु या उच्छेद की सर्वाधिक श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संपूर्ण व्याख्या है। बाबा साहेब लिखते हैं कि ये मृत्यु या उच्छेद की सर्वाधिक श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संपूर्ण व्याख्या है। फिर बाबा साहेब एक बात और जोड़ते हैं इसके साथ कि इस संवाद में केवल एक कड़ी की कमी है। बाबा साहेब लिखते हैं कि इस संवाद में केवल एक कड़ी की कमी है, और वो क्या है कि महाकुठित को चाहिए था कि वो सारिपुत्र से ये भी पूछते कि उष्णता से क्या मतलब, इसका अर्थ क्या ग्रहण करना चाहिए। तो सारिपुत्र ने क्या उत्तर दिया होता, इसकी कल्पना आसान नहीं है। लेकिन बाबा साहेब लिखते हैं कि सारिपुत्र ने क्या उत्तर दिया होता, इसकी कल्पना करना तो आसान नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं। बाबा साहेब कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उष्णता का मतलब शक्ति, पावर। ये पावर जब मनुष्य के पास नहीं होती है तो वो मृत हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि उष्णता का मतलब शक्ति। और इस तरह से यदि उत्तर को थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया जाए तो इस प्रश्न का कि मरने पर क्या होता है, यही उत्तर हो सकता है कि शरीर शक्ति उत्पन्न करना बंद कर देता है। सामान्य रूप से अगर समझा जाए कि मरने पर क्या होता है, तो शरीर शक्ति उत्पन्न करना बंद कर देता है। हमारा जो शरीर है वो शक्ति को उत्पन्न करना, एनर्जी को उत्पन्न करना बंद कर देता है और तब उसे मृत माना जाता है। ये बात बाबा साहेब और भी विस्तार से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, हमें यहाँ पर रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में जब आपसे मिलेंगे तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।